हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी गर्भवती महिला हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए और अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं शामिल करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो हम इस स्लोगन को ही पढ़ देते हैं आप सभी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रेगनेंसी का खान पान बिना किसी व्यवधान, जितना ध्यान रखे अपनी माताएं उतनी स्वस्थ हो उसकी संतान। कहने का मतलब है कि जितना आप अपने खान पान को लेकर जागरूक रहेंगी, अपना ध्यान रखेंगी, उतनी ही जो आपकी आने वाली संतान है वह स्वस्थ होगी, उसका विकास होगा। आपके सब डिपेंड करता है आपके डाइट पे। तो आपको बिल्कुल ये जानना चाहिए कि आपको किस तरीके की डाइट लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी है, या आपकी दिनचर्या ही कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जितनी भी गर्भवती महिला हैं, अगर मेरे इस वीडियो को देखें तो उनको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी प्रेगनेंसी के लिए। और सबसे पहले वो मेरी ये सलाह माने कि अपनी डाइट को लेकर के वो बिल्कुल कॉन्शियस रहें और बिल्कुल जागरूक रहें, क्योंकि उनकी डाइट ही उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान उनको बचा सकती है और उनके होने वाले बच्चे को भी बचा सकती है। तो इस तरह देखते हैं हम कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं कि उनका जो गर्भावस्था की जर्नी है वो बहुत क्या है, स्पेशल है। वो पल क्या है, उनके लिए खास है। तो जो खास पल होगा तो उसकी व्यवस्था भी तो खास होती है। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आने वाला रहता है तो उनके खान पान की व्यवस्था भी तो हम बहुत अच्छे से रखते हैं। अपने घर में तरह तरह की चीज़ें लाते हैं, उनको बनाते हैं ताकि हमारा मेहमान खाएगा। और खैर मेहमान का तो विकास नहीं होने वाला, पर मेहमान खुश हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आने वाला मेहमान है वो उसको हैप्पीनेस तो होगी, साथ में उस डाइट से, उस खान पान से उसका विकास हो जाएगा, जो माँ के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आप जानिए कि आपका पल बहुत खास है, तो आपकी डाइट भी कैसी होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए, खास होनी चाहिए। तो इसको आप और अपनी डाइट को किस तरह से जानें कि वो स्पेशल हो, खास हो, और उसमें क्या शामिल करना और क्या नहीं, तो इसके लिए वीडियो में हम आगे चर्चा करते हैं। जानते इधर लिखा है मैंने, प्रेगनेंसी में क्या खाएं। तो जैसे कि आप दूध से बनी जो भी सामग्री है, दही है, मट्ठा है, छाछ है, पनीर है, जो भी चीज़ें बनी है, अगर दूध से बनी हुई है आप वो सारी चीज़ें खा सकती हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अपने डाइट में और क्या शामिल करें, तो हरी सब्जियां, जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं, क्योंकि आप के बच्चे के विकास के लिए आप में आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के जब डेवलपमेंट होता है, उसका वेट गेन होता है, तो उस वक्त आयरन की कमी माँ में बहुत ज़्यादा होने लगती है और एक कॉम्प्लिकेशन का भी कारण बन जाता है माँ के लिए। तो इस समय आपको और क्या करना है, ये हरी सब्जी है उसको अपने डाइट में अवश्य शामिल करें, जिससे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़े और आपके बच्चे का विकास भी अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि आप में जितना हीमोग्लोबिन होगा उतने ही बहुत अच्छी मात्रा में आपके बच्चे के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी, उसका विकास, शारीरिक और मानसिक विकास होगा। और क्या आप शामिल कर सकते हैं, तो साबुत अनाज, जैसे सुबह सुबह जो भी अंकुरित चीज़ें हैं, प्रोटीन, जैसे आप हरी मूंग है, चने हैं, सबको अंकुरित करके और आप एक बूस्टर डोज के रूप में आप इसे खा सकते हैं, जो कि आपके प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। तो आपको अपनी जो भी गर्भवती महिला हैं उनको अपनी डाइट में ये साबुत अनाज आपको बिल्कुल शामिल करने हैं। और आप शामिल क्या सकते हैं, जो भी सीजनल फल है आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस बस एक फल होता है जो यहाँ पे लिखा है मैंने, पपीता, बस उसी को छोड़ के आप सारे फल खा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और भी क्या ध्यान देना चाहिए, तो आप खाने की चीज़ हो गई, लेकिन आपको पीने के पानी का भी ध्यान देना है। केवल खाने से नहीं होगा, आपको 8 से 10 ग्लास, कितना, 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ाना आपको पीना चाहिए। और आपकी जो दिनचर्या होगी वो नियमित होगी। आप जैसे कि आप सुबह 9 बजे से पहले इतना तो ज़रूर करें कि आप बिल्कुल नहा धो के फ्रेश हो जाएं और अपने
डाइट जो आपको मील लेना है, आपकी डाइट लेना है, तो अब आपको इकट्ठे नहीं लेना है। आपके जो भी लंच थे, डिनर थे, उससे पहले जो छोटे छोटे मात्रा में आपको खाना है, जिसका डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके। अब आपको कई बार खाना है, क्योंकि आप सिर्फ अकेले नहीं, आपके घर में भी एक बच्चा पल रहा है, उसके लिए आपको स्पेशल डाइट लेनी है। अब क्या आपको नहीं खाना है, तो नशीली चीज़ें जितनी होती हैं उनका सेवन आपको बंद कर देना है। और ऐसे भी कौन सी नशीली चीज़ अच्छी होती है, उसको ऐसे भी पूरे समय के लिए अपने लाइफ से आप बाहर कर दीजिए, उसको कभी नहीं सेवन करना है। जो भी तंबाकू हैं, गुटखे हैं, या जो भी ड्रिंक के चीज़ें नशीली होती हैं, उसका सेवन आपको प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल नहीं करना है। और भी क्या नहीं करना है, चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, ये सब भी आपको बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो कि आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पे प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आपको चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट सबको बंद कर देना है। फल में केवल आपको पपीता बिल्कुल नहीं खाना होता है, तो उस वक्त आप पपीता को अवॉइड कर दें। और क्या कर सकती हैं, इस चीज़ों के अलावा आप कर सकती हैं कि आप हल्के फुल्के व्यायाम कर सकती हैं। आप सक्रिय रहें, ऐसा नहीं कि आप कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो आप सुस्त रहना शुरू कर दें। हाँ, थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है तो समय समय पे आप जाते हैं, तो आप उससे रिलेटेड आपको आपका सारा मैनेजमेंट किया जाता है, जिसको कि दूर किया जाए। और एक मानसिक और शारीरिक रूप से आप ये समझ लीजिए कि एक बच्चा पलने जा रहा है आपके, वो भी गर्भ में, तो कुछ तो दिक्कत आती है, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, आपके शारीरिक बदलाव होते हैं। तो आप उसके लिए बिल्कुल एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आप ये पल आपके लिए खास है, कोई खास आने वाला है आपके लाइफ में, और आप माँ बनने जा रही हैं। तो इस सब के लिए तो मानसिक रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। वो क्या थी कि हमने जाना कि प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिला का खान पान कैसा होना चाहिए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल यूजफुल होगी, और इससे अगर आपको थोड़ा भी जानकारी प्राप्त हो तो मुझे भी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाए, इसके लिए आप बिल्कुल मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।